बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था। इस गांव में मिट्ठू नाम का एक तोता रहता था। मिट्ठू बहुत ही चतुर और बातूनी था। वह गांव के सभी लोगों का बहुत प्यारा था। उसकी मीठी आवाज सबको बहुत पसंद थी। हर सुबह मिट्ठू अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर पूरे गांव को जगाता था। उसकी आवाज सुनकर सब खुश हो जाते थे। एक दिन मिट्ठू उड़ते उड़ते गांव से थोड़ा दूर जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था। जंगल में उड़ते हुए मिट्ठू की नजर जमीन पर पड़ी। वहां उसे एक अजीब सी चीज दिखी। वह एक बीज था जो सूरज की रोशनी में बहुत जोर से चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादू हो। मिट्ठू ने सोचा, वाह, यह तो बहुत खास बीज लग रहा है। इसे गांव ले चलता हूँ। मिट्ठू ने उस चमकते हुए बीज को अपनी चोंच में उठाया। वह उसे लेकर वापस अपने प्यारे गांव आ गया। गांव आकर उसने सोचा कि इस बीज को कहाँ बोया जाए। उसने गांव के बीचों बीच लगे एक बड़े आम के पेड़ के नीचे की जमीन चुनी। मिट्ठू ने उस जादुई बीज को आम के पेड़ के नीचे बो दिया। उसने सोचा, देखते हैं इस जादुई बीज से क्या उगता है। अगली सुबह जब मिट्ठू उस जगह पर पहुंचा तो वह हैरान रह गया। रात भर में वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था। उस पौधे की पत्तियां हरे रंग की नहीं थी। वे सोने जैसी चमक रही थी। मिट्ठू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया। कुछ ही दिनों में वह एक बहुत बड़ा और सुंदर पेड़ बन गया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, यह एक जादुई पेड़ था। इस जादुई पेड़ पर बहुत ही अजीब और अनोखे फल लगते थे। हर फल में कोई न कोई जादू था। कुछ फल ऐसे थे जिन्हें तोड़ने पर उनमें से स्वादिष्ट मिठाइयाँ निकलती थी। बच्चों को यह बहुत पसंद आया। कुछ फलों से रंग-बिरंगे खिलौने गिरते थे। गांव के बच्चे उन खिलौनों से खेलते थे। और कुछ फलों से सुंदर सुंदर फूल निकलते थे जिनसे पूरा गांव महक उठता था। जादुई पेड़ की वजह से पूरे गांव में खुशी फैल गई। बच्चे, बड़े और जानवर सब उस पेड़ के पास आने लगे। वे पेड़ के जादुई फल खाते, खिलौनों से खेलते और फूलों की खुशबू का आनंद लेते। गांव का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया। सब मिट्ठू को धन्यवाद देते थे। मिट्ठू की वजह से ही गांव को यह जादुई पेड़ मिला था। लेकिन गांव में एक शरारती भोलू बंदर भी रहता था। भोलू बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह जादुई पेड़ मेरे पास होता तो मैं इसका मालिक बन जाता। मैं सारे फल अकेले खाता और सबसे अमीर बन जाता। भोलू के मन में लालच आ गया। उसने पेड़ को चुराने की योजना बनाई। एक रात जब सब सो रहे थे, भोलू चुपके से जादुई पेड़ के पास आया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने पेड़ को काटने की कोशिश की ताकि वह उसे अपने साथ ले जा सके। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ से एक बहुत तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि भोलू की आंखें चौंधिया गईं। तभी पेड़ से एक जादुई और गंभीर आवाज आई। आवाज ने कहा, जो दूसरों के लिए खुशी लाता है वही सच्चा मालिक होता है। आवाज ने आगे कहा, लालच करने वालों को हमेशा सजा मिलती है। भोलू बंदर बहुत डर गया। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे और पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ अब और भी ज्यादा सुंदर और बड़ा हो गया था। और इस बार उसके फल सिर्फ मिठाइयाँ या खिलौने नहीं दे रहे थे। वे फल अब मीठा मीठा संगीत बजा रहे थे।
पूरा गांव उस संगीत को सुनकर नाचने लगा। खुशी और जादू पूरे गांव में भर गया। मिट्ठू ने सबको बताया, यह पेड़ हमें सिखाता है कि अगर हम बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो उसका फल हमेशा बहुत मीठा और जादुई होता है, और लालच करने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गांव वालों ने मिट्ठू की बात सुनी और जादुई पेड़ की सीख को हमेशा याद रखा। गांव में सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।